जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे होंगे। और अगर सिचुएशंस उतल पुतल मची भी हुई हो अपने जीवन में, उसे बहुत डट कर सामना कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे की ओर बहुत प्यार से अपनी उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। होप माँ काली, माँ तारा, महाकाल, महादेव, राधे कृष्ण, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, उस सुप्रीम पावर और आपकी अंतर आत्मा आपको सही दिशा दिखा रहे होंगे और आपको अपने आप से सही मार्ग पे चलने, सही पथ को चुनने में आपको प्रेरणा दे रहे होंगे। आज मैं मीशा आपके लिए एक पिकअप पाइल टैरो सेशन लेकर आई हूँ, जिस पे हम पिकअप पाइल देखेंगे। अब आपके सामने होगा पाइल्स। पाइल नंबर 1 पिकॉक स्पिरिट, पाइल नंबर 2 वोल्फ स्पिरिट, पाइल नंबर 3 टर्टल स्पिरिट। ये तीनों पाइल को आप देखिएगा। जो भी पाइल आपको आकर्षित करें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्टिव लगे, या फिर जिस भी स्पिरिट एनिमल को आप बहुत पसंद करते हो या अपने स्पिरिट मानते हो, उसे भी चुन सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ या तीनों पाइल की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हो, तो तीनों के तीनों पाइल भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब ये जनरल रीडिंग है। हर एक पाइल में आपके लिए मैसेजेस हो सकता है, तो ही आप तीनों पाइल से अट्रैक्टेड महसूस कर रहे होते हैं। ओके, तो मेडिटेट करें, चूज़ करें। ध्यान रहे, ये एक जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के तरह ही लेना है। पर्पसली अपने लाइफ सिचुएशन से इस मैसेजेस को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना रेजोनेट होती हैं, जितना आपसे मैच हो रही हैं, उतना ही लेना है, और बाकी मैसेजेस किसी और के लिए है, उसे जाने देना होगा। साथ ही एक टाइमलेस मैसेजेस है, मतलब आप जब भी ये पाइल को देखोगे, जब भी आपके पास आता है, तब ये मैसेज आपका होगा। और हाँ, अगर आपके सामने ये फिर से 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर आता है, मतलब उस वक्त आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज उस पाइल में है जो आपने सीखना था, आपने नहीं सीखा, इसलिए बार बार आपके सामने ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो जितने बार भी आए अगर आपके सामने खुद से, तो उस वक्त उस समय कुछ तो मैसेज ऐसा है जो आपको यूनिवर्स, आपके इष्ट देव, कुलदेव आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको खुले दिमाग से, ओपन एंड रिसेप्टिव होके उस मैसेजेस को सुनना है और अपने गाइडेंस के हिसाब से आपको एक्शन लेनी होगी। ओके, और ही आप किसी भी जेंडर के हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आपकी किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो आप इससे देख सकते हो। इट इज़ ओपन टू ऑल। सिंपल सी बात, आपके अंदर की सोल के लिए मैसेज है। आप सिंगल हो, मैरिड हो, आप सेपरेटेड हो, यूनियन में हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, विदाउट एनी रिलेशनशिप टैग, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर आप इस मैसेज को देखिएगा। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस, जो भी वार्निंग्स आपके लिए भेजा जा रहा है, दिया जा रहा है, उसे सुनिएगा, स्वीकारिएगा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आज हम इस सेशन में देखेंगे कि अगले 3-4 महीने, मतलब 2025 आने से पहले आपके लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने का संभावना है। आपके नियर फ्यूचर की प्रेडिक्शन देखेंगे, क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, पांचों एस्पेक्ट हम देखने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, साथ ही अगर आप अपना पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर अपने तरफ से अगर माँ काली का कृपा रहा, माँ तारा का कृपा रहा, उनका इच्छा रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। और तो और, माँ काली का मानस मंथन रीराइट योर ओन डेस्टिनी फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स है। पूरी दुनिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ भाग रही है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ भाग रही हैं, पर माँ गाइड कर रही हैं। सब कुछ है, पास्ट लाइफ है, आकाशिक रिकॉर्ड है, सब कुछ होते हुए भी तुम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ये फ्यूचर लाइफ असेंशन, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स है, माँ द्वारा गाइडेड कोर्स है। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, 11 दिन में आप 11 दिन की रिकॉर्डेड सेशन होगी, वेरी नॉमिनल फी में। अगर चाहो तो आप
उसे एनरोल कर सकते हो। अपने लाइफ खुद को राइटर बन के, को क्रिएटर बन के आप अपने खुद के किस्मत लिख सकते हो। साथ ही ये भी आपके लिए एक संदेश है माँ की तरफ से। आजकल ये बहुत कॉमन सी हो गई है, बहुत फैंसी सी लगने लगी है कि तंत्र साधना करना है, महाविद्याओं की साधना करना है और तांत्रिक प्रैक्टिसेस करना है। महाविद्याओं के बीज मंत्र को सबके सामने जोर से बोला जाता है और ये कहा जाता है कि माँ कह रही है कि सभी को तंत्र में आने के लिए। और मैं ना ही चैनल के नाम लेना चाहूँगी, ना उन लोगों के नाम लेना चाहूँगी जो तंत्र मंत्र के जो मंत्र हैं, जो भी उग्र मंत्र है माँ देवी का, उनको सबके सामने बोल रहे हैं और तंत्र प्रैक्टिसेस के लिए बोल रहे हैं। एक बात याद रखें, माँ कह रही हैं अब आप तंत्रा के लिए रेडी हो नहीं हो ये खुद माँ तय करेंगी। अगर आपको तंत्रा के लिए बुलावा है तो माँ खुद आपसे कनेक्ट करेंगी। ऐसे ही आधा अधूरा ज्ञान के साथ तंत्रा प्रैक्टिसेस में मत उतरें, साधना करने के लिए मत निकल जाएं, क्योंकि माँ की उग्र शक्तियाँ इतनी उग्र होती हैं जिन्हें फेस करना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहो तो उनको माँ स्वरूप ममता भी भाव से माँ के रूप में आप उन्हें पुकार सकते हो, पूज सकते हो, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हो। पूजा करना हर एक महाविद्या का कर सकते हो, पर साधना करना हर किसी के लिए नहीं होता। ये जस्ट ऐसे ही होता है जैसे कि आपको बड़ी सी गाड़ी चलाना नहीं आती, पर आपको चाबी दे दिया, बोला स्टार्ट कर लो, तुम चला लोगे। आपको कौन सी गियर चेंज करना है, कब ब्रेक लगाना है, कभी एक्सेलेरेटर देना है, कब आपको सिग्नल्स को देखना है, कब हैंड साइंस को देखना है, नहीं पता। तो बिना गुरु के, बिना एक प्रॉपर गुरु के आप तंत्र साधना में नहीं जा सकते। कहीं कुछ वॉइस मैसेज मिल गए, कहीं कुछ मैसेजेस मिल गए, कहीं कुछ 4 पन्ने पेजेस दिख गए, आपको लिटरल मीनिंग नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, आप तंत्रा में चले गए और तंत्र साधना में लग गए। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने आपा खो चुके हैं, अपने मेंटल स्टेबिलिटी खो चुके हैं। इतनी उग्र पावर माँ सब सामने आ जाती है, वो नहीं संभाल पाते। तो बी अवेयर ऑफ दैट। जब माँ को माँ के भाव से, प्यार से, शिद्दत से बुलाओ तो माँ खुद दौड़े दौड़े आती है। तो उसे तंत्र साधना करके उनके उग्र रूप को ही देखने की क्या ज़रूरत है। माँ इतने प्यार से आपके सामने आती है, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण करती हैं, सौम्य भाव से आपके साथ खड़ी रहती हैं, आपकी अंग संग चलती हैं। तो उससे बड़ा क्या ही सौभाग्य पाना है ना। सोचें समझें फिर आप एक्शन लें। एट द एंड ऑफ द डे फ्री विल मैटर करता है। माँ क्लियरली ये बताना चाहती थी, तो मैंने ये वाली गाइडेड मैसेजेस आपको दे दिए। अब मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, किसको ये मैसेज अभी सुनना ज़रूरी था। अगर आप ऐसे कुछ तंत्र साधना करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसे कोई संकल्प लेके साधना करने के बारे में भी सोच रहे हो कि 41 डेज़, 46 डेज़ या फिर 52 डेज़ या फिर 1 ईयर, 3 मंथ्स, एनीथिंग, तो आप एक बार रुकें, संभलें, सोच लें कि करना क्या है। इट इज़ ईजी टू स्टार्ट, हार्ड टू फॉलो। ओके, चलिए जी, अभी आपके पर्सनल सेशंस देखते हैं पायल के हिसाब से। सॉरी आज थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस था, देना ज़रूरी था, तो होप आप समझोगे। चलिए जी, अब देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आता है, और आपके टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपने अपने पाइल देख सकते हो। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आप में से जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, पिकॉक स्पिरिट को चुना है, आपके लिए क्या कोई संदेश यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है? आपके इष्ट देव कुलदेव को याद कर लीजिएगा, अपने यूनिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डीप ब्रीथ लीजिएगा और बहुत शांत होके इस रीडिंग को सुनिएगा। जो भी गाइडेंसेस आपको चाहिए, आप यूनिवर्स को कहिएगा कि मदर यूनिवर्स, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, उन्हें कहिएगा कि हे महादेव, हे श्री कृष्ण, मुझे मेरे मैसेजेस दें, मुझे अभी क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके लिए आज हम ऐसे देखेंगे कि क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है, क्या कुछ आपको अभी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लव लाइफ, आपके फैमिली, आपके बिजनेस यानी करियर, आपके हेल्थ एंड फिनेंशियल स्टेटस भी देखेंगे। ओके,
चलिए जी, मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ आपके लिए आ रहा है। ओके, कार्ड्स आ रहे हैं और एक कार्ड को दूसरे कार्ड कहीं ना कहीं ओवरलैप करके जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पिकॉक स्पिरिट आपकी अगर स्पिरिट एनिमल के रूप में आपने देखा है या फिर स्पिरिट एनिमल समझ के उन्हें अट्रैक्ट किया या फिर आपको ऐसे भी पिकॉक एनिमल स्पिरिट पसंद है, तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। पिकॉक स्पिरिट की जब हम बात करते हैं ना, तो इट इज़ ऑल अबाउट द मिसमराइजिंग ब्यूटी, द लेजेंडरी नॉलेज, बट ऑल्सो नोन फॉर प्राइड एंड गुड लक। पिकॉक स्पिरिट का आपके लिए आना इज़ ऑल अबाउट गुड लक। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली अबंडेंटली बदलने वाली है और वो बहुत सारे गिफ्ट्स एंड फॉर्च्यून्स को लेकर आ रहे हैं। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने नॉलेज को अब देख पाओगे, अपने टैलेंट को, गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो आपके अंदर है उसे एम्ब्रेस कर पाओगे, ग्रेसफुली उसे दुनिया के साथ, दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा उन्नति की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। पिकॉक स्पिरिट ऑल्सो सिम्बलाइजेस द जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ एम्पावरमेंट। किसी और को आना, किसी और आपके पीठ तपतपाना, किसी और आपको एक्नॉलेज करना और आपको एम्पावर करने की नौबत अब नहीं है। आप खुद के लिए सक्षम हो, आप ये समझ चुके हो कि आप सबसे सर्वशक्तिशाली हो और आप ईश्वर के द्वारा चुने गए चुनिंदे लोगों में से आप भी एक हो और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपके लाइफ में गुड लक एंड हार्मनी आ रही है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। डिविनिटी में अगर देखें, कहीं ना कहीं लॉर्ड कार्तिकेय के साथ, मुर्गा के साथ यहाँ पे मयूर को यानी पिकॉक स्पिरिट को देखा जाता है। कृष्ण जब भी अपने मुकुट पे मोरपंख लगाए हुए दिखते हैं और नारायण की पत्नी माता लक्ष्मी भी प्रॉस्पेरिटी की, गुड लक की, ब्यूटी की जो गॉडेसेस है, उन्हें भी मयूरा के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। साथ ही अगर गणेश पुराण में देखें तो मयूरेश्वरा के नाम से गणेश जी की भी एक अवतार बताई जाती है। पिकॉक स्पिरिट बात करती है स्ट्रेंथ की, पावर की, इमॉर्टैलिटी की, इम्यूनिटी की, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल एंड इमॉर्टैलिटी, इम्यूनिटी अगेंस्ट इविल की बात करती है। अगर ये सारी एनर्जीज अगर आप फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में बाउंडेड हो, कहीं ना कहीं कुछ एविल चल रहा है, कुछ नेगेटिव है, सब कुछ सही नहीं चल रहा, बहुत बड़े लूप में अटके हुए हो, काफ़ी दिन से परेशान हो, क्या होना है क्या नहीं होना है समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, कहाँ सामने 4 कदम बढ़ानी है, कहाँ आपको एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि आप एक फेज़ की एंडिंग, एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग, एक लाइफ सिचुएशन की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है ना। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड है आपकी लाइफ में चल रही है, एक एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। विद द डेथ कार्ड लिटरली कुछ एक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आपके लिए ये बताया जा रहा है कि डोंट फियर चेंज, डोंट फियर एंडिंग। जब आप एक एंडिंग को ग्रेसफुली एम्ब्रेस करके एक्सेप्ट करोगे, तभी आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो पाओगे। अगर आप पुराने वही लूप में अटके रह जाओगे, उसे एंड नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं खुद को नए ट्रांसफॉर्मेशन, नए बिगिनिंग्स और न्यू पीपल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू वेंचर के लिए रेडी नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे पिकॉक स्पिरिट के मदद से यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है, इट इज़ ऑल अबाउट सीइंग द ब्यूटी ऑफ द चेंजेस, एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ द चेंज। ऑलवेज रिमेंबर चेंज इज़ द कॉन्स्टेंट थिंग। चेंज हमेशा होना तय है और एवरी सिंगल थिंग इज़ प्री डिस्टाइंड, एवरी थिंग इज़ एक्टिंग एज पर द डिवाइन प्लान। आप अपनी मर्जी से ना कुछ कर पा रहे हो, ना कोई भी कुछ भी कोइंसिडेंट है, एवरी थिंग इज़ प्री डिस्टाइंड। और आपको ये बताया जाता है आपके लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, उसे अगर आपको एम्ब्रेस करना है तो आपको इस एंडिंग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप
आज जो ख़त्म होना चाहता है या फिर एक हफ्ते में जो बदल सकता है, उसे आप अगर डट के पकड़ के बैठ जाते हो 3 महीने, 4 महीने, 3 साल, 10 साल, पर आप वहीं रुकोगे, वहीं से आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप स्पिरिचुअल लेसन को नहीं सीखते हो, अपने आप के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हो और उस एंडिंग को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते हो, यूनिवर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा आपके लाइफ में वो ब्यूटीफुल न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग को आने के लिए। ओके अगर आपको कुछ डर लगता है कि ये एंडिंग हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे बदल जाएगी, आगे क्या होने को है, आगे क्या हो सकता है, मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे रहूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पीरियड चल रही है, आपकी अपलिफ्टिंग की सोर्स चल रही है, आपकी सोल अपलिफ्ट हो रहा है, असेंड हो रहा है। तो जो भी आ रहे हैं ना उसे एक्सेप्ट कीजिए। जस्ट अपलिफ्ट योर सेल्फ, डिसमिस योर डाउट्स, डिसमिस योर फियर्स, डिसमिस योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। लोग जो कहते थे, सुनाते थे, समझाते थे, बताते थे, हर बार सब कुछ वैसा ही होना नहीं लिखा है। डोंट फोर्स एनीथिंग टू हैपन। आपके लिए कार्ड आया है एंजल नंबर 1111 का, सेइंग डोंट फोर्स एनीथिंग टू हैपन, जस्ट सरेंडर, लेट गो, हैव फेथ। जब भी अगर आपको 1111 एंजल नंबर दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइट होके, मोस्टली पीपल ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम नंबर है, एंजल नंबर है, आप यूनिवर्स आपसे गाइड कर रहा है, आप विश मांग लो, उस वक्त में विश मिल जाती है। विश ग्रांट करने के लिए यूनिवर्स जैसे लेजर लेके बैठा है, आप अपने एड्रेस और नेम फ़ोन नंबर बता दो तो आपके नंबर नोट करके आपके सारे विश फुलफिल करके आपके घर के डोर स्टेप में यूनिवर्स डिलीवर कर देगा। इट इज़ नॉट ट्रू। Whenever angel number 11 comes in front of you, shows up to you every single time, वो आपके अटेंशन को सीख करना चाहे, ग्रैब करना चाहे, तो ये कहना चाहता है यूनिवर्स यू आर फोर्सिंग थिंग्स टू हैपन योर वे। आप अपने मन मुताबिक चीज़ों को कराना चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है जस्ट सरेंडर, डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन योर वे, जस्ट सरेंडर, let it go, have faith. Universe says blessings on the way. आपके लाइफ में आपके तरफ ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है, पर उसे स्वीकार करने के लिए आपको पहले तैयार होना होगा। तैयार कैसे होना होगा कि खुद रेडी होके, उस एंडिंग के लिए रेडी होके, उस न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी होके आपको स्वीकार करना होगा। पीकॉक स्पिरिट आपको ये भी बताना चाहती हैं कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सटर्नल नेगेटिविटी से बचाकर खुद के अंदर की इंटरनल वॉइस, आपकी अंतर मन की आत्मा, आपकी इंट्यूशन, आपके गट फीलिंग को सुने और अपने आप को इनकरेज करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो। ओके जैसे ही हमने बात करी यू आर प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम द ईविल का कार्ड है और सक्सेस विल बी योर्स, क्राउन विल बी योर्स, विजडम की कार्ड है। यानी विजडम की कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी अब तक हुआ है, जितने भी लाइफ लेसन्स आप सीख चुके हो, देख चुके हो, आप 20s में हो, आप 60s में हो, डजंट इवन काउंट। आप अपने लाइफ में जितने भी जो कुछ भी आपने देखा है, सहा है, भोगा है, भुगता है, उसके ज़रिए से जो भी नॉलेज आपको मिली थी, जो भी लाइफ लेसन्स आपको मिली थी, उसे आपको बहुत ब्यूटीफुली डिकोड करना है। उसे अपने माइंड के साथ, अपने सोल के साथ चर्न करके आपको विजडम के रूप में देखना है। और यहाँ पे अगेन मोनोलॉजी कार्ड भी कंफर्म कर रहा है, न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये एंड अगर जो हो रहा है वो होने के बाद भी आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग सेफ हैं, आप लोग ब्लेस्ड हो। ओके सेकेंड एंजल ओरेकल कार्ड आपको ये बताता है ओम का साइन। ओम का साइन यहाँ पे 369 की एनर्जी की भी बात करती है। तो आप जो भी ये पाइल अगर चुने हो, आप ये पाइल सुन रहे हो, तो आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें एक स्पेशलाइज्ड वीडियो अलग से बनवाऊंगी, पर अब फिलहाल ये है कि अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, यू आर प्रोटेक्टेड, गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ गाइडिंग यू। और अब 369 मेथड, मैनिफेस्टेशन मेथड से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस मेथड से आप कोई भी आपके स्टबन विश है जो अभी टफ लग रहा है, उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो।
369 मेथड वो है जहाँ पे आप एक विश को ब्यूटीफुल अफर्मेशन की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट बना के विथ ग्रैटिट्यूड आप वो स्टेटमेंट बनाएंगे एंड उसमें सुबह 3 बार, दिन को 6 बार और रात को 9 बार सेम स्टेटमेंट को रिपीट करोगे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड माना जाता है और ये ऊर्जा आपको बहुत हाई लेवल पे आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके लाके देगी। और ओम साइन वाली कार्ड एंजल ओरेकल ये भी बता रहा है रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, डोंट डाउट योर एफर्ट्स। आप ये मत सोचो कि जितने भी मेहनत की थी, जो भी संघर्ष किया था, क्या उसकी सक्सेस आपको मिलेगी। तो यूनिवर्स कह रहा है बिल्कुल मिलेगी, बिकॉज स्पिरिट आपको कह रही है बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, योर एबिलिटी, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। अगेन मैंने 369 मेथड की बताई थी, वहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन की काम है। आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं पॉजिटिव अफर्मेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिव रह के आपको करने की ज़रूरत है। वहीं पे मोनोलॉजी कार्ड इसे बैलेंस कर रही है, सेइंग दैट अ टाइम फॉर हीलिंग। आप बहुत ज़्यादा उतल पुतल वाली एनर्जी में हो, कभी इस तरफ बहुत हैप्पी हो, कभी उस तरफ बहुत उलझे हुए हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप हीलिंग के टाइम है, अभी हीलिंग करने की ज़रूरत है। अपने आप को हील कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा, मून की एनर्जी से जुड़िएगा, नेचर की एनर्जी से जुड़िएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लाइफ में डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बोनस एंड इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, स्टेबिलिटी इन फैमिली, फर्टिलिटी की भी कार्ड है। आप या फिर आपके फैमिली में कोई माँ बन सकता है या फिर एक नया सोल आपके लाइफ में आ सकता है इन एनी फॉर्म, एज अ पेट, एज अ चाइल्ड, एज अ रिलेशनशिप, कैसे भी करके आपके लाइफ में एक न्यू सोल मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में कोई फूल गिफ्ट में दे सकता है या फिर रिंग आपको गिफ्ट में मिल सकता है। ये रिंग जो है या फिर कोई ऑर्नामेंट कह लो, स्पेसिफिकली रिंग साउंड आया। रिंग जो है आपको एक सबलिमिनल की काम करेगी। व्हाट इज़ दैट सबलिमिनल इज ऑल अबाउट? सबलिमिनल इज अ हिडन मैसेज जो बार बार आपको उसी कुछ पर्टिकुलर बात की याद दिला रही है। ओके, तो आपके लाइफ में एक सबलिमिनल, एक पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार आप तक पहुंचाने की लायक एक ऐसे ऑर्नामेंट आपके लाइफ में गिफ्ट की तरह से मैनिफेस्ट हो रही है। होप फॉर दैट। एंड आपके लाइफ में इट इज़ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप जितने भी प्यार, जितने भी सम्मान, जितने भी कुछ भी बाहर की दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मुझे ये मिलना चाहिए, लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। यूनिवर्स कह रहा है जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो इसे खुद को पहले देना शुरू करो। इट इज़ टाइम टू गिव देन टेक। बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद को देने की ज़रूरत है। जब आप खुद को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो फीलिंग, वो लव, वो जो भी फीलिंग्स आप बाहर से ढूंढ रहे हो, वो सब कुछ जब आप खुद को दोगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाएगी यूनिवर्सल हायर एनर्जीज के साथ। ओके, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेवर्स के साथ, ट्विन काफ्स के साथ, कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, अगर आप कन्फर्मली ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो ये एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। ओके, यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग, ट्विन फ्लेम एनर्जी, हार्मनी इन फैमिली की कार्ड है। ऑल्सो इट सेज कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट व्यक्ति परेशान नहीं होता, कॉन्फिडेंट व्यक्ति सोल्यूशन ढूंढता है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति डरता नहीं है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति हर चीज़ का सामना करता है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति डगमगाता नहीं है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है। तो कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। इसे सही तरीके से समझें। अगर आप जैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो तो श्योर सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, मैंने 369 की बात करी, यहाँ पे इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन की कार्ड उसे अफर्म कर रही है। पे आउट ऑफ योर हार्ड वर्क, आप अफर्म कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आपके लाइफ मैजिकली बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगेन फाइनली फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है, जहाँ पे आपको
मैनिफेस्टेशन अपनी जगह रखना है, एक्शन लेना अपनी जगह रखना है, प्रेयर अपनी जगह रखना है। तीनों को बैलेंस करते हुए आप जब प्रैक्टिकली बैलेंस करोगे स्पिरिचुअलिटी को एंड प्रैक्टिकलिटी को, आपके लाइफ में जो ये एंड चल रही है वो बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके चलिए जी, अब देखते हैं आप जो भी पाइल नंबर 1 पीकॉक स्पिरिट को चूज़ किए हैं उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं काफ़ी दिन से एक स्टैग्नेंट एनर्जी थी, एक ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन थी। भले ही आप एक दूसरे से बहुत सीधे सीधे लड़ नहीं रहे थे पर बहुत शांत था, कुछ भी बात नहीं चल रही थी, आप अपने तरफ वो अपने तरफ चल रहे थे। पर अब वक्त आ गया है कि आपके लाइफ में यूनिटी की, रीयूनियन की, यूनियन की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी लाइफ में। सन की तरह आप निखरोगे, सनफ्लावर की तरह बिखरोगे, उभरोगे, बहुत खूबसूरती से आपकी महक हर तरफ बिखरेगा और आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली अलाइन होगा और आप एक न्यू पेज की तरह, न्यू फॉर्न बच्चे की तरह बेझिझक बिना कोई डर के अपने लाइफ को आगे बढ़ते चले जाओगे और आपके लाइफ में सुकून, संपत्ति, सौभाग्य आते हुए दिख रही है। ओके अगर हम अपने फैमिली की बात करें तो फैमिली के कार्ड के हिसाब से जब देखें तो फैमिली, रिलेशनशिप, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन लॉज सभी के लिए जब बात करें तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की बात आ रही है। कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुने, अपने गट फीलिंग की तरफ से काम लें, अपने इमोशंस को कंट्रोल पे रखें, ब्लैक एंड वाइट की क्लैरिटी रखें। सक्सेस आपकी होगी लेकिन आपको वहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, इंट्यूटिव होने की ज़रूरत है। आपको ऐसे कुछ पता चलेगा जो अब तक नहीं पता चला और आप उसे जानकर ओवर रिएक्ट ना करें, सुकून से, शांति से, काम एंड कंपोज तरीके से उसकी एक्शन लें। आपकी लाइफ में कुछ एक न्यू इन्वेस्टमेंट फैमिली की तरफ से, फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या फिर आपके लाइफ में आगे कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बातें हो सकती हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है सतर्क रहें, सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली पढ़ लें और ये बिल्कुल ध्यान रखें कि अपने ही तो हैं, बहन है, भाई है, अपनी फैमिली है, कल को देखा जाएगा, अभी साइन कर देते हैं, ये गलती ना करें। ओके टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली पढ़ लें, क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, उस हिसाब से एवरी प्रोज एंड कॉन्स देखकर फिर ही आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। अगर आपके करियर की बात करें, करियर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली एक टफ फेस को आपने रिसेंटली देखा है, हो सकता है पिछले 6 हफ्ते से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन, वर्क इश्यूज आपने फेस किया, अपने टीम आपकी सपोर्टिव नहीं रही, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है। इससे अच्छा है कि आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रख रहे थे, पर यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़े दिन की बात है, सेम जॉब में रहते हुए नेक्स्ट जॉब की ट्राई करो। सेम जॉब जो है उसे छोड़ने के पहले नेक्स्ट स्टेबिलिटी, नेक्स्ट एक जॉब की अपॉर्चुनिटी को देख लो, दूसरे जॉब होते हुए पहले जॉब को छोड़ना है। ऐसे ही आप यूं इमोशनल होते हुए एक जॉब को छोड़ दोगे तो नेक्स्ट जॉब मिलने में 6 महीने तक की वक्त आपको लग सकती है, तो ये टफ हो सकता है। तो ये आगे फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है, शांत है और आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे, उसमें टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल जहाँ पे भी हो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िएगा। ओके अगर आपके जो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपके लिए ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप पानी बहुत कम पी रहे हो, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, आप फिज़िकल मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं जैसे कहो तो काउच पोटैटो टाइप, तो वैसे आप एक ही जगह बैठे रह रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, एक मतलब काली दिमाग जो है शैतान का घर होता है कहते हैं ना, वैसे आप हमेशा शांत और एक जगह बैठे रहने की वजह से बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो, जिसके चलते आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके आप अब जिस जगह तक पहुँचे हो, जिस स्टेबिलिटी तक पहुँचे हो, आसानी से नहीं आए हो, आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी संघर्ष करके आपने इस जगह को पाया है।
है ना। अगर इस जगह पे आने के बाद अगर आप अपने हेल्थ की वैल्यू नहीं करते हो, अपने आप की वैल्यू नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने पूरी दुनिया, पूरी जीवन, पूरी ज़िंदगी मेहनत कर ली, अब मैं आराम करूं, मुझे कुछ और नहीं करना, ना मैंने टहलने जाना, ना मैंने एक्सरसाइज करना, ना मैंने योगा करना, मैंने स्ट्रेच करना, ना कुछ ना करना, मुझे खाली बैठे रहना है, मुझे शांत रहनी है, ऐसे कोई अगर थॉट रखते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को हैम्पर कर सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है एटलीस्ट सुबह उठ के एक 5-10 मिनट या 15 मिनट नेचर के साथ कनेक्ट कीजिएगा। ब्रीदिंग टेक्निक्स देखिएगा, 4-7-8 मेथड्स हो गए, या फिर कॉन्शियस ब्रीदिंग की पैटर्न देखिएगा। पानी अक्सर सही टाइम पे पानी पिया कीजिएगा, वक्त पे खाना खाया कीजिएगा, जिसके चलते आप अपने बॉडी की ध्यान सही से रख पाओगे। आप ऐसे एक स्टेट पे हो, कहीं ना कहीं आपके पास फिनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन अपने हेल्थ की ध्यान आप नहीं रखते हुए दिख रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको सही से अपनी हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये हुआ एक सिनेरियो। दूसरी सिनेरियो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने समझने के बजाय आप अपने ही मनमानी किए जा रहे हो, जिसके चलते आप बहुत स्ट्रेस में आ रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतने ज़्यादा पर्टिकुलर ना हो, रिलैक्स रहें, अपने आप को भी खुश रखें, अपनों को भी खुश रखें, ताकि आपकी हेल्थ भी सही रह पाएगी। बट अदरवाइज़ बीपी की इशू हो सकती हैं, आप अपना ध्यान रखें। अगर आप बीपी के इशू ऑलरेडी है तो मेडिसिन सही वक्त पे लेते रहा गए। ओके, जब आया नेक्स्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मनी, अबंडेंस की बात, उस पे आपने कड़ी मेहनत की है और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अभी बहुत बर्डन लग रहा है, अभी बहुत स्ट्रेस्ड लग रहा है सिचुएशन, ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी दिन से वेट कर लिया, मैंने जो भी इन्वेस्ट किया उसकी कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कुछ कदम और, बहुत जल्द आपको अपने हार्डवर्क की जो बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स मिलने हैं वो मिलने वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको वो कार्ड में बताया था, पे आउट ऑफ हार्डवर्क, बहुत जल्द आपको अपने जितने भी हार्डवर्क, जितने भी मेहनत आप किए थे उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप देख पाओगे। ओके, और मैं पाइल नंबर 1 के लिए माँ काली के कार्ड से देखना चाहूँगी। माँ काली, आप एक कार्ड बताएं कि फाइल नंबर 1 के लिए क्या कोई संदेश आप देना चाहते हो। दुर्गा कालिका, दुर्गा कालिका का कार्ड बताता है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की। मैंने पहले भी आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है ना, एक एंड होने का, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड। सेम कार्ड माँ यहाँ पे बता रही हैं कि दुर्गा कालिका जो बात कर रहा है कुंडलिनी अवेकनिंग की, अगेन एंजल नंबर 11 की तरह यहाँ पे भी कार्ड नंबर 11 है, जो फिर एक कंफर्मेशन दे रहा है, जस्ट लेट गो एंड सरेंडर, हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन द डिवाइन एनर्जीज। यहाँ पे अपने सहस्र जो थर्ड आई चक्र है, आज्ञा चक्र और आपके मूलाधार चक्र, दोनों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपको ग्राउंडेड भी होना है और इंट्यूशन से भी कनेक्ट करना है। और आपके जो अवेकनिंग पीरियड से आप गुजर रहे हो, मे बी ये ट्रॉमेटिक हो, टर्ब्यूलेंट हो, पर हाँ बहुत जल्द सब कुछ बदलेगा और सब कुछ आपके हिसाब से आपके हित में होगा। पॉजिटिव रहें, अबंडेंट सोचें, पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहें। मैनिफेस्टेशन आप 24/7 कर रहे हो, बस ये ध्यान रखें कि कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें कि क्या आपको चाहिए। ओके, अक्सर मैंने पर्सनल सेशन में आते हुए बच्चों को बोलते हुए सुना है कि दी मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ या सोचता हूँ कि यार ये बुरा ना हो जाए, पर वही बराबर हो जाती है। पर मैं कहती हूँ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहती हूँ, यार आपको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स को ना नहीं सुनाई देता। आप जब कह रहे हो मेरी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ना तो सुनते नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कीजिएगा। मैनिफेस्टेशन एंड कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के डिफरेंस को समझिएगा। अपने लाइफ को अपने हिसाब से कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में सोचिएगा। और बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। जस्टिस करने की वक्त आ गई है। कौन आपके साथ आपके लाइफ में धोखाधड़ी किए थे, उनके साथ न्याय किया जाएगा और आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। आप ऑलरेडी मैरिड हो और बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन को देखे हो, तो सब कुछ सुलझ कर आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली, हैप्पीली, अबंडेंटली, लग्जूरियसली, सौभाग्य रूप से बदलता हुआ अभी दिख रहा है।
सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट की है तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको पसंद आए तो आप प्यारे से कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और हमेशा प्रार्थना करते रहिएगा। आपकी हर एक प्रार्थना सुनी जाती है और आपको हर एक तरफ से संदेश और मार्गदर्शन दिया जाता है। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑलवेज परफेक्ट। ओके, बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने वुल्फ स्पिरिट को अपने स्पिरिट गाइड के रूप से लिया है या फिर सेकेंड नंबर पाइल आपको अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे जो कोई भी रीडिंग आपके लिए आ रही है ये आपका मैसेजेस है। वुल्फ स्पिरिट की अगर बात करें, बहुत प्लेफुल एनर्जी, बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट है। आपको गुड फॉर्च्यून, गुड लक का सिंबल है। अपने आप को लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी बनाए रखने की बात करते हैं और अपने फैमिली ओरिएंटेड रहने की भी बात करते हैं। ओके, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है और स्पिरिट आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये हम अभी देखेंगे। साथ ही आपके लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी बिजनेस, करियर, हेल्थ, सभी के रिलेटेड भी हम यहाँ पे मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ आपको यूनिवर्स बताना चाहता है ये भी हम देखेंगे। अगर आप स्पिरिट के रूप में आप वुल्फ को चुना है या फिर आपने ये पाइल आपको अट्रैक्ट किया इसलिए आपने ये वाली पाइल को चुना है, एनीवे आपसे स्पिरिट वुल्फ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और वुल्फ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे स्पिरिट है आपको हेल्प करने के लिए, टाइमली हेल्प करने के लिए। तो जब भी आप कहीं फंसा हुआ, अटका हुआ महसूस करते हो तो आप वुल्फ की मदद ले सकते हो। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ के स्विच वर्ड आप चैंट कर सकते हो या फिर सिंपली उल्फ 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 उनके नाम लेके उन्हें पुकारने से भी वो ज़रूर आपको मदद करते हैं। मैंने पर्सनली उल्फ के साथ बहुत जुड़ाव महसूस किया है, उन्हें बहुत बार पुकारा है और उन्होंने हेल्प भी किया है। एंड नाउ इट इज़ माई अपॉर्चुनिटी, आई टेक इट एज माई अपॉर्चुनिटी टू ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स उल्फ स्पिरिट। थैंक यू उल्फ, मुझे बहुत सारे जगह में बहुत सारे हेल्प करने के लिए। ओके, तो उल्फ स्पिरिट को जिन्होंने भी चुना है, आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहे हैं। यहाँ पे मैं शिवजी की ऊर्जा देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं शिवजी की ऊर्जा है, नंदी भगवान की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं बहुत प्यारी सी पाइल निकल कर आई है। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत हो गया लोगों के लिए काम करना, बहुत हो गया लोगों के लिए मेहनत करना, बहुत हो गया हर किसी के बारे में सोचना। अब कुछ दिन खुद के लिए वक्त निकालो, खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालो। काम 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 करते रहने से खुद का जीवन जीना कब जियोगे। यूनिवर्स ये पूछ रहा है कि कब मुझसे कनेक्ट करोगे, मदर गाया से कब कनेक्ट करोगे। आप जैसे ही मदर गाया से कनेक्ट करने की बात करते हैं, नेचर में जाते हैं, प्लेजर ट्रिप्स में जाते हैं, तो आपकी फैमिली में जो अनबन चल रही है, जो भी डिस्प्यूट चल रही है, वो नॉर्मलाइज होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फैमिली में ये कंप्लेंट सुनाई पड़ रही है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे हो, आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो जैसे ही आप उनके लिए टाइम निकालना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं उनके तरफ से जो भी कंप्लेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड्स में बदलता हुआ देख पाओगे, जो एनर्जी शिफ्ट आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत हद तक हेल्प करेगी। साथ ही आपको ये एश्योरेंस भी स्पिरिट्स की तरफ से दिया जा रहा है कि जो भी डेंजर्स थे, जो भी एविल थे, सब कुछ वार्डेड ऑफ कर दिया गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपकी लाइफ में आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होने की टाइम आ गई है। माँ लक्ष्मी का कृपा दृष्टि आप पर बन रही है। आपको कहीं पे भी जो भी सक्सेस आपने वेट कर रहे थे या फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सक्सेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ओके, आपको माँ के मंत्र ओम महालक्ष्मीयाय नमः या श्रीम मंत्र के श्रीम याम श्रीम ब्रिजी वैसे मंत्र पे आपको मेडिटेट करने के लिए भी यहाँ पे चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ में
नए पर्सन, अगर आप सिंगल हो, एक परफेक्ट पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, तो एक परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में बच्चे आते हुए दिख रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर दैट, ओके। या फिर अगर आप मिडिल एज्ड हो तो आपके लाइफ में एज एन इन लॉस, डॉटर इन लॉस आ रहे हैं, मतलब न्यू रिलेशनशिप, आपकी फैमिली बाउंड्री बढ़ रही है। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड ऑल्सो, ओके। एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, जितनी भी तकलीफ, जितनी भी बेरुखी, जितनी भी रूठना बनाना देखा था आपने, सब कुछ सही हो रहा है। आपकी जो तबीयत भी बिगड़ी हुई थी पास्ट कुछ दिन से, अब बहुत जल्द आपके लाइफ में आपकी हेल्थ भी रिकवर होती हुई दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली आप वापस अपने ओल्ड सेल्फ में टैप इन कर रहे हो, हेल्थ वाइज, नॉट इन मेंटल स्टेट पे। आप बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन होके, एक्टिव होके अपने आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे पूरे तरीके से सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग आपके लाइफ में लिखा हुआ है। मनी मनी मनी, बिग फैट मनी, हैप्पी मनी आ रही है। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, साथ साथ मनी मनी मनी, लॉफुल अर्निंग्स, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हर तरफ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड अबंडेंस आती हुई बात कर रही है। जो भी सौभाग्य आ रही है उसे पूरी प्यार से, इज्जत से उसे स्वीकारो। बार बार ये अफर्मेशन दो कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अबंडेंट, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द ब्लेस्ड। जो भी आपको ब्यूटीफुल आउटकम देने लायक, आई एम मिरेक्युलसली ब्लेस्ड, या फिर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। क्या ये अद्भुत नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ? ऐसे मिरेक्युलस अफर्मेशन आप जब दिल करे तब बोल सकते हो। इससे आपकी आउटकम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली होगी। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ओके। तो आपकी पाइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। तो आप फैमिली में जो भी डिस्प्यूट्स आपकी चल रही है उसे ध्यान दें। फैमिली को अगर सही रखोगे तो सब कुछ आपके लाइफ में बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स, यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर वॉच्ड ओवर, बी पॉजिटिव, लव। आपको कहा जा रहा है कि आप इतने उदास या नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि आपकी ध्यान स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स रख रहे हैं, ओके। यहाँ पे टैरो से देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी करियर, आपकी हेल्थ एंड आपकी मनी का क्या कोई मैसेजेस आ रहा है। ओवरऑल में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पैसा, फिर से माँ लक्ष्मी की ऊर्जा और बहुत सारे अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ओके। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, द सेम थिंग, आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप मटका हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई नहीं समझ रहा है, पर उल्टा ऐसे लग रहा है कि आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पर्सन क्या कुछ दे रहे हैं जो आप अनदेखा कर रहे हो, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे कहीं उलझा हुआ महसूस कर रहे हो, तो तड़ाक करके बातें कर रहे हो, बहुत गुस्सा कर रहे हो, नफ़रत पैदा करने लायक कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, तो यूनिवर्स कर रहा है थोड़े हम्बल हो जाइएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने परसेप्शन को चेंज कीजिएगा और शांत रहिएगा। ओवर रिएक्ट करने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, ओके। और फैमिली में भी सेम थिंग आया है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी लोग, आपके पेरेंट्स हो, आपके इन लॉस हो, या फिर कोई भी हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या फिर उनको लोनली छोड़ दिया वाला फीलिंग है। वो अकेले महसूस कर रहे हैं, वो परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा ये जीवन कहाँ किस तरफ जा रहा है। तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए पहले से ही कहा गया है। तो इस पे ध्यान रखें। अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। हमेशा कमाना, हायर पोजीशन ऑब्टेन करना और हायर पद पे पहुंचना ही लाइफ नहीं होता। अपने हेल्थ का ध्यान रखें और उनके साथ प्यार बांटें। जो पैसा है, जो अबंडेंस है, उसे बांटने के लिए अगर कोई नहीं है तो उतने पैसे या फिर अबंडेंस की क्या ही करना है, ओके। करियर में ये आ रहा है कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, अबंडेंस देख रहे हो, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है फिर से विद फैमिली सपोर्ट, फैमिली की ब्लेसिंग के साथ, लव्ड वंस के ब्लेसिंग के साथ, लव के साथ आगे बढ़ोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आप किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हुए दिख रहे हो,
हेल्थ की बात आए, हेल्थ की बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसे दिख रहा है कि एयर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, वो आती हुई दिख रही है। तो अपने आप को हाइजीन रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने बॉडी टॉक्सिन को क्लेंस करें, सही तरीके से सही वक्त पे अपने डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, अपने ब्रीदिंग टेक्निक पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स कह रहा है। अपनी मॉनेटरी बेनिफिट की अगर फाइनेंशियल स्टेट की बात करें तो आपकी लाइफ में आप विदेशी लेवल पे कुछ इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, या फिर शेयर्स पे इन्वेस्ट की सोच रहे हो, कोई और बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सब कुछ अकेले सोच रहे हो, बहुत बर्डन फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहा है जितना हो सकता है अपने एनर्जी को हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फैमिली, लव, पैसा, करियर, मनी, हेल्थ, सबको सही से बैलेंस करके चलोगे तो आपके लाइफ में अबंडेंस एंड सक्सेस आते हुए दिख रही है। और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ऐसी भी आ रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अपार कृपा बरस रही है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, ब्यूटीफुल रखें और साफ़ सुथरे से हाइजीनिक के साथ रहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को हाइजीन बहुत पसंद है। ओके, तो ये रहा पाइल 2 का सोफार। एंड माँ काली, आप पाइल 2 जिन्होंने भी वुल्फ स्पिरिट को चूज़ किया है उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हो? माँ काली, आप वुल्फ स्पिरिट को जिन्होंने भी चूज़ किया पाइल नंबर 2 उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? आपके लिए आया है देवी माँ काली। देवी माँ काली का ऊर्जा अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी, प्रोटेक्टेड एनर्जी को शो कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे टैप इन करिएगा। खुद को ओवर बर्डन मत कीजिएगा, अपने इमोशनल सेल्फ को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बहुत क्लियरली ये मैसेजेस हैं। आप अपने ध्यान नहीं रखे हुए हो, अपनों की भी ध्यान नहीं रख रहे हो, अच्छे कर्म पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस करके बैठना लाइफ बैलेंस नहीं होता। ओके, विन विन आउटकम आ रही है जब आप अपने फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, खुद को भी टाइम दे रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, खुद को चेरिश कर रहे हो और अपनों को चेरिश कर रहे हो, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और स्पिरिट वुल्फ आपको ये कह रहे हैं कि फैमिली में वुल्फ खुद ही अपने आप में फैमिली ओरिएंटेड बीइंग है। ओके, और वो जैसे बहुत कम स्पीशीज़ जैसे होते हैं ना, एलिफेंट हो गए, गोरिल्ला हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, वैसे वुल्फ भी अपने छोटे जो यंगर जनरेशन है, यंगर किड्स हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। जो भी घर पे कोई बीमार है तो उनका ध्यान रखना, फैमिली ग्रुप में रहने की बात कर रही है। ओके, और वो ये भी कह रहे हैं कि अपने इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, अपने डीपर कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिएगा अपने इंस्टिंक्ट के साथ और अपने आप को विजडम एंड इंसाइट के साथ, इनर विजडम के साथ, अडेप्टिबिलिटी के साथ अपने फैमिली एंड करियर को बैलेंस करते हुए, लव एंड मनी को बैलेंस करते हुए, करियर और हेल्थ को बैलेंस करते हुए बैलेंस तरीके से आगे बढ़िएगा तो सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल अ गुड पाइल। आपके लिए ये डायरेक्शन गाइडेंस जो भी मिला उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपको पर्सनल मैसेज कराना है, पर्सनल सेशंस करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com या फिर व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हो। अपने हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो भी रहा है पास्ट में और जो भी टफ ट्रांसफॉर्मेशन को आपने गो थ्रू करके अभी आगे बढ़ रहे हो, अपने परसेप्शन को चेंज करो, अपनी एनर्जी को समझो और बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ो, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, आपको 3333 333 जैसे नंबर ज़्यादा दिख रहे होंगे, अगर ऐसे दिख रहे हैं, या फिर 838 388 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, या 38 38 83 83 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट होगी। होप आपको ये मैसेजेस हेल्प किए हों, हेल्प किए तो ज़रूर बताना। और हम मिलते हैं फिर और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने टर्टल स्पिरिट को चूज़ किया है और टर्टल स्पिरिट की पाइल आपने
अट्रैक्ट किया है, तो ये वाली मैसेजेस, ये वाली जो रीडिंग है ये आपकी होगी। और हम देखते हैं यूनिवर्स से मैसेजेस क्या कुछ है आपके लिए। टर्टल स्पिरिट अब आपको क्या कोई संदेश देना चाहते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ में। ओके, तो आपको उससे पहले ये बता दें कि आपने जाना होगा द एबिलिटी ऑफ टर्टल, वो पानी के अंदर भी रह सकती है और बहुत ज़्यादा प्यारी तरीके से बाहर भी रह सकती है, और बहुत लॉन्गिटिविटी है उनकी लाइफ की, है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिट है। और मैंने मुझे ना, मैं जब एक बार मेरी अपनी पोस्टिंग पे कहीं थी तब मुझे टर्टल नेस्टिंग देखने की भी सौभाग्य मिला। मैं टर्टल, बहुत बड़े बड़े लेदर बैग्स बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े टर्टल्स को मैंने देखा है। जैसे ट्रैक्टर की टायर की जो से इम्प्रेशन पड़ते हैं ना, वैसे उनके आने जाने की इम्प्रेशन रहती है, बहुत धीमी ऊर्जा से आती है, बहुत टैलेंटेड होते हैं। पता है, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, टर्टल नेस्टिंग के लिए रात को ना, देर रात में वो आते हैं नेस्टिंग करने के लिए और अंडा देते हैं और चले जाते हैं बंद करके रख के मिट्टी में। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे निकालती है, उसे फर्टिलाइज़ करती है। वो जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, हैच हो जाते हैं, उसके बाद उसे फिर पानी में छोड़ दिया जाता है। पर जब हम गए थे टर्टल नेस्टिंग देखने के लिए, तो वो एक इवेंट जैसी होती है, जैसे मतलब जैसे ही पता चलता है सब बहुत मतलब एक्साइटेड होके देखने के लिए चले जाते हैं। बहुत रेयर इवेंट है वो, तो बहुत लेट नाइट पे ही होती है, रात को 11 बजे 12 बजे के आसपास आपको ओशन के तरफ जाना पड़ता है और वहाँ पे वो जैसे आते हैं नेस्टिंग करने के लिए, वो देखने को आपको मिलता है। जब हम गए थे ना, तो क्या हुआ, जो टर्टल आई थी, शी वॉज सो डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स, हमारे जो प्रेजेंस से वो परेशान हो गई। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, गाड़ी वाड़ी लेकर गए थे घर से समंदर के तरफ। और जब देखा, वो विदाउट इवन लेइंग द एग शी वेंट बैक, वो चली गई वापस। तो बाकी सारे फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कहा मैडम आप लोग सब निकल जाइएगा क्योंकि यहाँ पे अभी नेस्टिंग नहीं कर रही है, वो वापस चली गई है, वो शायद जगह देखने के लिए आई थी होगी। तो जैसे हम सब निकल कर आ गए, बाद में पता चला कि शी केम बैक लेटर इन द नाइट, अर्ली मॉर्निंग 2-2:30 बजे के आसपास आकर शी लेड द एग एंड शी वेंट। तो उन्हें ये शोर शराबा नहीं पसंद, उन्हें शांत पसंद है, उन्हें आइसोलेशन पसंद है, उन्हें अपनापन पसंद है। ओके, उन्हें पेशेंस चाहिए, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। तो हमारे लाइफ में भी जब भी टर्टल स्पिरिट की जब बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं रीबर्थ एंड प्रोटेक्शन की बात करती है, उसे सिम्बलाइज करती है, और वो स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं। साथ ही जब टर्टल स्पिरिट की बात आती है, तो वो हमें अपनी एबिलिटी के बारे में बताती हैं टू थ्राइव इनटू डिफरेंट एनवायरनमेंट, सिंबलाइजिंग एबिलिटी एंड सक्सेस। ओके, तो वो इट कैरीज बीइंग सालों साल जीती हैं, तो कई जनरेशन को देखी हुई होती है, और ये कैरीज एजेस ऑफ विजडम अपने साथ में। ओके, और जब भी टर्टल स्पिरिट आपके पास आता है, तो आपको ये बताया जाता है कि ग्राउंड योरसेल्फ, आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। लुक विद इन फॉर द लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशंस, आपको पता है क्या सोल्यूशन सही है क्या नहीं है। किसी आउटर वर्ल्ड में देखना और उनके तरफ देख के अपने डिसीजन लेने से अच्छा है कि आप अपने इनर सेल्फ को देखें, इनर सेल्फ से बात करें और अपने लाइफ को उस फ्लो पे बनाए रखें, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रनिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए बैठे हो, आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गो थ्रू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत नेगेटिविटी को पाल बैठे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस, हज़ारों क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं और 2000 जवाब आपके दिमाग में आ रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या नहीं। आपको यूनिवर्स कह रहा है अपने विज़न को स्ट्रांग बनाए रखें, अपने विज़न पे फोकस्ड रहें, लक आपके तरफ है और आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर होना है। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप कौन हो, आपकी असलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या लायक हो और क्या डिज़र्व करते हो, ये दुनिया को बताएं तो सही। आपके पर्सनल इश्यू जो चल रही है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है
और आपकी जो भी ज़रूरत है वो सारे आंसर्स, वो क्लैरिटीज़, वो कमिटमेंट, वो सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। यकीन मानिए, अब जो आपको लगता है वो सच नहीं है। कंक्लूजन्स बहुत जल्द आप तक आ रहे हैं। आपको अभी फ़िलहाल सरेंडर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि खुद के हाथ में जब तक लेके बैठोगे तब तक इस चुंगल में फंसे रह जाओगे। मेरे सामने इसे सरेंडर करो, मैं देखूंगी, मैं बताऊंगी तुम्हारी लाइफ में क्या होना है। यूनिवर्स कह रही है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, पर आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो। जैसे ही आप सरेंडर करोगे आपकी सक्सेस श्योर है, आपकी बेटर टाइम्स आने लगेंगी। आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी अभी है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। आपको जो कम्युनिकेशन चाहिए, जो आंसर्स चाहिए, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। आपके जितने भी फ्यूचर वेंचर्स के बारे में आप देख रहे हो, इंटरव्यूज़ दिए हो या फिर जॉब देख रहे हो, सब में फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। आपके मन मुताबिक आपको वो जॉब मिलेगी जो बहुत दूर लग रहा है। आपको कोई गोल, वो गोल अचीव हो जाएगा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ जाने के बारे में सोच रहे हो, विदेश में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए भी बहुत हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, करियर में एडवांसमेंट आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हो, परफेक्ट पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में दस्तक देता हुआ दिख रहा है। इस दौरान अगर आपको ब्लू कलर के बटरफ्लाइज या येलो कलर के बटरफ्लाइज ज़्यादा दिख रहे हैं तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि हम आसपास हैं, तुम्हारी लाइफ में गुड लक आ रही है, समथिंग न्यू आ रही है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। सरेंडर करो और अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, तो आपकी ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी बहुत आसान हो जाएगी। आपके ऑस्पिशियस टाइम्स आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने लग जाएंगे। ओके बहुत एक्सीडेंटली थिंग्स मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद लैक मेंटालिटी, लैक एनर्जी में रह के बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो जिसकी ज़रूरत एक्चुअली नहीं है। ओके अभी देखते हैं टैरो कार्ड से। टैरो प्लीज़ बताएं कि यूनिवर्स पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके लव लाइफ, उनके फैमिली, उनकी करियर, उनकी हेल्थ और उनकी मनी। पॉजिटिव एनर्जीज बहुत कम हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी खुद पाल बैठे हो। क्यों? यूनिवर्स क्लैरिफाई क्या बताना चाहते हैं आप मुझे इस कार्ड के ज़रिए? ओके यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप जितने अच्छे एक पैटर्न में चल सकते थे, एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन कोई एडिक्शन, कोई नेगेटिव हैबिट, कोई नेगेटिव पैटर्न, किसी एक थर्ड पर्सन का इंटरवेंशन की वजह से आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ एनर्जी, बहुत अलग तरीके से, बहुत स्टबन तरीके से, बहुत स्टैगनेंट हो चुकी है और बहुत नेगेटिव हो चुकी है। पर आपके लाइफ में इतने जल्दी एक्शंस लेने की ज़रूरत है और जितने जल्दी आपके लाइफ में सिचुएशंस बदल रही हैं, आप बहुत स्टबन हुए बैठे हो। इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। सोचिए, समझिए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड पार्टी को रिमूव करना ज़रूरी है। आप जिस थर्ड पार्टी को बहुत सही व्यक्ति समझ रहे हो वो सही नहीं है। अपने पर्सन को आप दुत्कार रहे हो। ईश्वर की कृपा के रूप में जो आपके पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, आप उसे अनदेखा कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन को अपने बलबूते मैनेज कर लोगे, आप सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन इस वजह से आप बिल्कुल तके हारे महसूस करने वाले हो। अगर यही नौबत और यही मेंटालिटी आप बनाए रखोगे, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आपके पर्सन आपको छोड़ के जा सकते हैं। आपका ये अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आप टाइम रहते, वक्त रहते अपना आप पे काम करें। जो थर्ड पार्टी के बारे में आप सोच सोच के जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो उसे ख़त्म कीजिएगा। जो भी अपने लाइफ में पॉजिटिविटी है उसे एम्ब्रेस कीजिएगा। अदरवाइज़ आप खुद नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप में काम करने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, म्यूचुअल लव देने की ज़रूरत है और अपने एक्चुअल प्यार को जताने की ज़रूरत है और ईश्वर पे भरोसा रख के आगे अपने पर्सन के साथ एक नया जर्नी शुरू करने की ज़रूरत है।
क्योंकि एक टफ साइकिल कंप्लीशन में आ रही है। अगर आप ईश्वर के इस गाइडेंस को मान कर चल रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली बदलेगी और बहुत सारे अबंडेंस इन आशीर्वाद आते हुए दिख रहे हैं। ओवर थिंक करना बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, फैमिली की अगर बात करें, फैमिली में भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं फैमिली में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स, आपके इस हरकत और इस बिहेवियर की वजह से सभी कहीं ना कहीं परेशान हैं, सभी कहीं ना कहीं उलझे हुए, हटके हुए महसूस कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को फैमिली ओरिएंटेड बनाओ, अपने इमोशनल स्टेट को बैलेंस करो। बहुत कुछ आपको अपने में टिक करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन ऐसे एक थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आप हो जिसके चलते आप सुख चैन सब कुछ दांव पे लगाए बैठे हो, जो आपके करियर के साथ साथ आपकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। आपको अपने आप पे सतर्क होने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को वैल्यू करने की ज़रूरत है। थोड़े दिन आइसोलेट करो, अपनी एनर्जी को सही इस्तेमाल करो, मैनिपुलेट करने में मत लगाओ। ओके, हेल्थ की बात करें, हेल्थ भी कुछ सही नहीं दिख रही है पास्ट कुछ दिन से, लेकिन आपकी हेल्थ सुधरेगी। आपको अपने आप की ध्यान रखने की ज़रूरत है। बार बार सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो सही है सोच के आगे बढ़ रहे हो, जिसके चलते अपने आप को अनदेखा कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फैमिली में इशू, लव लाइफ में इशू, सब में प्रॉब्लम, ये करते करते आपके फ्यूचर स्टेबिलिटी की बात भी करें, अगर फिनेंशियल बात भी करें, 5 ऑफ कप्स, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और ये मैंने क्या कर दिया वाले रिग्रेट में आप दिख रहे हो। आप खुद को कोसते हुए दिख रहे हो, खुद को डांटते हुए दिख रहे हो, खुद को ही आप पनिश करते हुए दिख रहे हो। आप ये बोलते हुए दिख रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, ये गलती मुझसे कैसी हो गई, ये बोलते हुए दिख रहे हो। पर ये नौबत तक पहुंचने से पहले अगर आप अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हो, अपने आप को सुधार लेते हो, तो आप इस हार्ट ब्रेक से बच सकते हो। अपने आप को वक्त रहते सुधार लो। इट इज़ अ वार्निंग फॉर दिस पाइल। पता नहीं, हमेशा थर्ड पाइल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ आती हैं, पर इस बार बहुत ज़्यादा टफ एंड हाई इमोशनल एनर्जी है। प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा और अपने लाइफ में कौन सही कौन गलत का पहचान रखिएगा। जैसे मैंने इंट्यूटिवली पहले वो स्टोरी शेयर करी जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस थी टर्टल स्पिरिट के साथ, एग्जैक्टली वैसे ही आपके लिए आपके पीस, आपकी फैमिली, आपकी अबंडेंस, आपकी फ्यूचर इम्पॉर्टेंट है। किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन करने के चलते आप अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को दांव में नहीं लगा सकते। It is a clear-cut warning from the universe. Mind your words, mind your steps, watch your feeling, watch your emotion. And if you wish, you can opt for a personal session. मुझसे ही नहीं, किसी से भी अगर आप कराना चाहते हो तो करा लीजिएगा। और अगर यहाँ से कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन मैं करूँगी, अदरवाइज़ आप किसी और से करा लीजिएगा। ओके, बहुत नेगेटिव एनर्जीज, अपने आप को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, सही राह दिखाएं, सही मार्गदर्शन दीजिए, सही गाइडेंस दीजिए। हे यूनिवर्स करके हेल्प मांग सकते हो। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या कोई कार्ड है? माँ काली की तरफ से आया है आपके लिए महाविद्या। आपके अंदर के विजडम को काम में लगाने की ज़रूरत है। जितने भी लाइफ लेसन्स आपने सीखी थी उस विजडम के साथ आगे बढ़िएगा। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। होप आपको ये रीडिंग मदद की हो। अगर मदद किया तो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्म करते रहिए, अपने फैमिली की ध्यान रखिएगा। मेडिटेट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अच्छे अच्छे बातें सुनिए, अच्छे संगत में रहिएगा और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अच्छे कर्म करते जाइए। ओके, ईश्वर आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, आपको सही मार्गदर्शन दें। मैं भी माँ से प्रार्थना करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं फिर मिलती हूँ आपको और एक सेशन में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।